हम समझते हैं कि तू अपनी कुदरत और जोर से हमें अपने घर में लेके आया है और हमारी जिंदगियों में तू बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। और अगर कोई कमजोरी की हालत में यहाँ से आया है तो खुदाम तेरी कुव्वत और जोर पा के जाए। और अगर जिस तरह फराउन की फौजें अजीब तौर से जिंदगियों के पीछे दौड़ रही हैं उनको हलाक करने के लिए, अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, कहत साली है और किसी किस्म की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। हम इस प्रस्तश में बढ़ते हुए कुव्वत और ज़ोर से हमदोस्ताइश दिलो जान से करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। सारे साजिंदों को, पूरी क्वायर को, पूरी कलीसिया के हर एक फ़र्द को जो आ चुके हैं, हम तेरे लहू में छुपाते हैं। जितने रास्ते में हैं खुदावंद, उनको बड़ी अपनी कुव्वत और ज़ोर से यहाँ लेके आया ताकि हम सब मिल के तेरे बेटे यीशु को अपनी ज़िंदगियों से जलाल देने वाले हों। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दोस्ताइश का हिस्से में हम ज़बूर 62 गाएंगे मिलकर। खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, रूह में मामूर होके गाइए, हमारी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हालेलुया, Praise Jesus, hallelujah. खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, के ओ सो मेरी है, ओ मेरी है चट्टान, के ओ सो मेरी है, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी जान का किला है, ओ मेरी जान का किला है, न जाते पानागा, न जाते पानागा, सो मैं के अपनी जगह को ना कभी बदलांगा, सो मैं के अपनी जगह को ना कभी बदलांगा, खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, खुदा की मेरी है नजात, खुदा की मेरी है नजात, है उसकी मेरी शान, है उसकी मेरी शान, खुदावंद मेरी पनाह है, तो मेरी चट्टान, खुदावंद मेरी पनाह है, तो मेरी चट्टान, खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, आसो देऊ तेरा खोसा, आसो देऊ तेरा खोसा, है उम्मतो सदा, है उम्मतो सदा, झुकाओगे के दिल के हो है खुदा, झुकाओगे के दिल के हो है खुदा, खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम नल मेरी जान, के ओस तो मेरी है, ओ मेरी है चट्टान। Praise हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद की ज़िंदगी में बहुत सी टेंशनें थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी, जंगजू भी था, सब चीज़ें थी।
लेकिन हम ज़बूरों को जब हम गाते हैं तो आज भी इसी तरीके हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा पीछा करती हैं, हमें मुश्किलात में डालती हैं, रूहानी ज़िंदगी को वो तबाह बर्बाद करना चाहती हैं। लेकिन जब हम ज़बूर गाते हैं तो उसमें हमें ज़बूर दाऊद नबी की वो बातें याद आती हैं। वो हर बात में खुदा उन पर भरोसा करता था और सारी मुश्किलात उससे दूर हो जाती थी। ज़बूर 23 गाएंगे हम, रब याली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। हालेलुया। इसी इनको समझ के सोच के जब हम गाते हैं तो हमारी मुश्किलात भी हमसे दूर हो जाती हैं। हालेलुया। थोड़ा तबला खोलिएगा, तबले की थोड़ी आवाज नहीं आ रही। आप सब खुश हैं जी? हमारा वक्त चेंज हुआ है, शायद हमारे रूट चेंज हो गए हैं, जहन चेंज हो गया कि कैसे ट्रैफिक को काउंटर करना है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारे लोग शायद लेट भी आए हैं, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं हुई, याद रखें, वो हमारा जिंदा खुदा और उसकी प्रेजेंस। हालेलुया। वो वही है और हम उसकी प्रस्तिश करने आए हैं। मैं चाहता हूँ हम सब जितनी देर प्रस्तिश करेंगे दिल से, रूह और सच्चाई से करेंगे, ताकि खुदावंद की प्रेजेंस जो यहाँ मौजूद है, याद रखें, वो ऐसा नहीं कि आएगा, लिखा जहाँ पर 2 या 3 जमा हो वो वहाँ पर आता नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद होता है। हालेलुया। ईमान रखें कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पे है और हम सब उसकी हजूरी के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं नो, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं नो, कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा यारी है, कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा यारी है। हरी हरी घासें मैनू बखाने लिए पानी को, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नहीं नो, मेरी जान आप खुदावंद खुल के जुआवेगा, मेरी जान आप खुदावंद खुल के जुआवेगा, अपने नामी बात मैनू लेता सच्चाई को, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नहीं नो, मौत दे साए का जो जंगल नद में
बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो से दरवाजे, ऊंचे हो सबदार, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदार। चांद जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्करां का रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि दाऊद ये नबूवती कलाम जब लिख रहा था तो उसके ज़हन में शायद क्या बात होगी, क्योंकि दाऊद खुद बादशाह था। याद रखें वो बादशाह था और कौम बनी इसराइल की तारीख का सबसे फतहमंद बादशाह था, जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा फतह बख्शी थी। उसने साउल को भी देखा, उसने अपने आप को भी देखा, और वो नबूवती कलाम करता हुआ यीशु मसीह को भी देखता शायद। और वो समझ गया कि जो जंग ना वो लड़ सका, ना साउल लड़ सका, ना उसका बेटा सुलेमान लड़ सका, कोई भी ना लड़ सका, वो जंग सिर्फ एक ही बादशाह लड़ेगा, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। एक ही बादशाह जो जलाल के काबिल है, और वो यीशु मसीह नासरी है। कितना जरूरी है कि हम उस बादशाह की परस्तिश करें। हालेलुया। हम चंद लम्हे दुआ करेंगे, सब अपनी जुबानों को खोलेंगे, खुदा उनके जरूर बोलेंगे, खुदावंद आज तू जो जंग में जोरावर खुदा है, मेरी जंग लड़। याद रखें कि हम अपने जोर से अपनी जंगें नहीं लड़ सकते जब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ ना हो, जब तक रूहुल कुदस हमारे साथ ना हो, जब तक पाखरू का मसा और कलाम की कुव्वत हमारे साथ ना हो, हम कभी भी जंग नहीं लड़ सकते। वो हमारी जंग लड़ने वाला खुदा है, वो जंग में अजीम है, उस जैसा कोई भी नहीं। शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। रीबा सा खाला राबा सी शिंदेरे बे बे। सब गैर जुबान, अगर कोई गैर जुबान में दुआ करता है, गैर जुबान में दुआ करे। अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने हाथों को उठाएं। घुटनों के बल हो सकते हैं, घुटनों के बल हो जाए। परस्तिश करना शुरू करेंगे। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। बोलेंगे, खुदावंद आज तू मुझे छू। परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से मेरी सारी कमियों को, कमजोरियों को मुझसे दूर कर, ताकि मैं तेरे रूह से भर जाऊं। Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah.
दुआ या माहौल में गाएंगे। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, जो चलाता बादशाह वे सिर तक ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ चलाता बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ चलाता बादशाह है, ये चलाता बादशाह है, कौन बादशाह कमालदार, चलाता बादशाह है, कौन बादशाह कमालदार। सब बोलेंगे रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलालदार, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। शिंदेरे बे 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 सी, शिखरा बाबा बाबा सी, शिंदेरे बे 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 सी, रिबा सा खाला रबा सी, शिंदोरो बो, शिंदेरे बे 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 बे। खुदावंद हम इकरार करते हैं, हम इकरार करते हैं कि इस दुनिया में कोई तेरे जैसा बादशाह नहीं, जो लश्करों का खुदावंद हो, जंग में जोरावर हो, कुदरत के अंदर सबसे बड़ा हो, जिसके नाम के वसीला से अबलीसी खूबते डरती कांपती घबराती हो। एक ही नाम है जो आसमानों पर भी है, जमीन पर भी है, जमीन के नीचे भी है, और वो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम के वसीला से ईमानदार फतह याबी की जिंदगी जीता है और इस दुनिया में इकरार करता है कि वो ही उसका निजात दहिंदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू फतहमंद खुदावंद है, परस्तिश के लायक खुदा है। हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। हम भाई जीनियस के साथ मिलकर शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे। शिंदोरो बोबो बोस, शिकारा बाबा, शिकारा बासी, शिकारा। अजीजों सब दुआ करेंगे, अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाएं, अपना दिल खुदावन की तरफ लगाएं, अपनी तवज्जो खुदावन की तरफ लगाएं, क्योंकि आप कोई ऑर्डिनरी गॉड के पास नहीं है। हमारा खुदा कोई ऑर्डिनरी खुदा नहीं है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो आग से जवाब देता है, जो बियाबानों में मन बरसाता है, जो खुश चट्टानों से पानी निकालता है। हालेलुया, उसका शुक्र करें, सब शुक्र करें उसका। वो बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान में है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान में है, वो हमें छू रहा है, उसका शुक्र करें। हालेलुया, उसका शुक्र करें, खामोश ना रहें। वो बड़े बड़े अजीब काम आपकी जिंदगी में करता आया है, आपकी जान को मौत से बचाता है, आपकी आंखों को आंसू बहाने से बचाता है, और आपके पांव को फिसलने से बचाता है। आए उसका शुक्र करेंगे, उसके बड़े एहसानों के लिए शुक्र करेंगे, सबसे बढ़कर फजल के लिए उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया, खुदावंद आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर में आते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू जिंदा खुदा हमारे दरमियान में है। तू वाहिद खुदा है जो इज़राइल के हमदस्ताओं पर तख्त नशीं होता है। खुदावंद जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते तू मौजूद होता है। खुदावंद सब कब्रों में है, लेकिन यीशु तू वाहिद खुदा है जिसकी कब्र खाली है। खुदावंद मौत का तेरे पे इख्तियार नहीं चल सका, मौत तेरे को रोक ना सकी। यीशु तूने मौत और कब्र पर फतह पा लिया। खुदावंद हम फख्र से कह सकते हैं मौत तेरा डंक कहाँ गया, मौत तेरी फतह कहाँ गई, क्योंकि यीशु जी मौत फतह का लुक़मा हो गई। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तू बाप के दाईं तरफ बैठा है और हमारी शफायत करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद
हम तेरी तारीफ करते हैं यीशु, तेरे को झुक के सजदों पे सजदे करते हैं खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तुम्हारे बीच में मौजूद है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम सबको बहुत बरकत दे, मसा दे खुदावंद। खुदावंद तू जानता है खुदावंद, सब लोग खुदावंद तेरे हजूर में जमा है, सबके पास उम्मीद है, सबके पास आस है खुदावंद, सबके दिल में शुक्र गुजारियां, दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, मिन्नतें हैं खुदावंद, वो तेरे हजूर में लाए हैं खुदावंद। खुदावंद कबूल कर खुदावंद, आज तेरी हजूरी यहाँ पर हो खुदावंद, कोई भी खाली हाथ ना जाए खुदावंद। यीशु नाम में शिफा देना, यीशु नाम में खुदावंद मुश्किल परेशानियां जाती रहें खुदावंद, अपने लोगों को रिहाई बख्श खुदावंद, और तेरा नाम जलाल पाता रहे। मीटिंग को खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। पूरी क्वायर को बरकत दे, तेरा खादिम हमें वर्शिप में लीड कर, अपने खादिम को बहुत बरकत दे खुदावंद। तेरा हाथ तेरे बंदे के ऊपर हो, तेरे बंदा के वसीले हम सब बरकत पाए खुदावंद। तेरे बंदे के साथ रह खुदावंद, तेरा मसा यहाँ पर छाया, तेरी हजूरी यहाँ पर है। ये सब दुआ मांगते हैं फतमन जलाली यीशु नाम में। इसी मसा में हम एक दुआ भाई इब्रार के साथ मिलकर करेंगे। सामने आ जाइए जल्दी से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहरों बरके खालिक और मालिक मसीह यसो, मैं तुझे सजदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ, तेरे कदमों को चूमता पाक ये वक़्त। यहाँ बैठी हुई एक एक जान को छू ब्लेस कर और रूह की आग, रूह के मसा से भर दे पाक ये वक़्त। कादर मुतलिक खुदा तू रहम कर, तरस कर। हालेलुया रब्बा जी तक मंतो लो हो रजीना छब्बा तला को जोरो रो रे कोरे मा बाबा रब्बा जी का बला रोजे का तरजो। ए पाक योवा खुदा तू रहम करना, तरस करना। पाक योवा खुदा अपने बंदा के साथ होना, छूना, ब्लेस करना और रूह की आग, रूह के मसा से भर दे मेरे मसीहा। तेरा बंदा जो भी आज कलाम का है, तेरी रूह की हदायत से मेरे मसीहा, तेरे कलाम के वसीला से आज बंधन टूटे मेरे मसीहा। एक एक को यहाँ बैठी हुई जान को तेरे जिंदा लहू में महफूज करता हूँ। हालेलुया रब्बा अज़ीज़ कर जो पाक जवा खुदा तेरी रूह आज जुम्बश करे इस जगह पर, तेरी प्रस्तुत से मोजज़े हो मेरे मसीहा। हालेलुया हालेलुया। इन तरह जोरी ठका बरो बर बर बला दो को लबला सा कतर बर जीता रे कोरे में बाबा रब्बा जी कल मंतर छब्बा तकल जोरो री ठका रब्बा लबा अंतर जो उत्कल जी का छब्बा तकल बर जो कुलो बर जीती का मंतर जो तेरे हौल बा जीती कर जो। ए पाक जवा खुदा तू रहम करना, तरस करना, ये सुनासी तू रहम करना, एक एक को छूना और रूह की आग, रूह के मसा से भरना। पाक जवा खुदा आज तेरे यीशु नाम से मौजज़े कायम हो जाए मेरे मसीहा, तेरे यीशु नाम की गवाहियां कायम हो जाए पाक यहोवा खुदा, तेरे यीशु नाम को फतह मिले पाक यहोवा खुदा। हालेलुया रब्बल अज़ीज़ का मंत्र जो ए खुदा यीशु नाम से, तेरे यीशु नाम से, मीठे जलाली अब्दी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम दोस्ता इसके हिस्सा में और आगे बढ़ेंगे। हम रूह से मामूर यीशु कर दे। जिन जिन की ख्वाहिश है कि जो अभी तक रूह कुद्दस से मामूर नहीं है, अगर वो दिल से इस तरफ तवज्जो देंगे तो उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप रूह कुद्दस से मामूर होंगे। हालेलुया। रूह से मामूर यीशु कर दे, रूह से मामूर यीशु कर दे, एक जोर नया भर दे, एक जोर नया भर दे। रूह का मसा
हर एक बशर के लिए भेजेगा रूह अपनी, सारे जहां के लिए भेजेगा रूह अपनी, सारे जहां के लिए। भूवत होगी ये सुभर दे, भूवत होगी ये सुभर दे, एक जोर
खुदावंद के लिए जो हमारी खुशी, हमारी कुव्वत, हमारा जोर उसके लिए बजाएं। क्योंकि याद रहे, अगर यीशु मसीह हमारे साथ ना हो, रूह का फल खुशी ना हो, तो हम उसकी हजूरी में नहीं आ सकते। ये रूह के फल खुशी के वसीला से हम इस काबिल किए जाते हैं कि हम उसके हजूर आके अपनी खुशी का इजहार कर सकें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम इससे बाद और हम दोस्ताइश में बढ़ते हुए खूबसूरत गीत है, इज्जत के लायक, दौलत के लायक, रूह में होके गाइए। प्रेज जीसस, खुदावंद आपको महसूस करे और आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हम इस कोर्स के बाद खुदा का कलाम सुनेंगे और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि आज खुदावंद हमारे बुजुर्ग पास्टर हिस्कियल याकूब के वसीला से जो कलाम करने वाला है, वो मुझ समेत हम सब के लिए है और हम सब उस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और वो एरियाज जो शायद अभी भी जहां पर हम कमजोर होंगे, वहां पे हम जोरावर होंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हर आंख उसके हुजूर बंद हो जाए और हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और खुदावंद से उसका कलाम जो कि जिंदा और मौसर है और हर एक दोधारी तलवार से तेज उसको मांगना शुरू करेंगे। बोलेंगे, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मुझे सुनने वाले कान अता कर, समझने वाला दिल अता कर, ताकि मैं सुनूं और अमल करूं और मेरा दिल समझे। क्योंकि याद रखें, जब तक रूहुल कुदस हमारा जहन ना खोले, हम कलाम को नहीं समझ सकते। खुदा ने मसीह जब क्या लिखा है, मुर्दों में से जी उठा, तो अमावस की राह पर जा रहे थे, उसके दो शागिर्द आपस में कलाम की बातें कर रहे हैं, मगर वो समझ नहीं रहे थे वो क्या बातें कर रहे हैं। लिखा है कि यीशु ने उनका जहन खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझ। याद रखें, हम जितनी मर्जी कलाम की बातें कर लें, जब तक रूहुल कुदस हमारा जहन नहीं खोलेगा, हम कलाम को समझ नहीं पाएंगे। आज रूहुल कुदस को बोले कि मेरा जहन खोल, ताकि जो कलाम किया जाए उसको मैं समझूं और बरकत पाऊं। गाएंगे मेरे साथ। सारी परस्ते, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी। हालेलुया। सारी परस्ते, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है।
सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और मेरे साथ ये कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, अगर आप ईमान रखते खुदावंद यहाँ मौजूद है तो अपना इकरार करें ईमान का, बोले मेरे साथ, तू मौजूद है, 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 तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जुबानें खुदा की हुजूर खोल जाए। लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जब तक हम अपने लबों का नजराना उसके हुजूर नहीं लेके जाते, जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलते, याद रखें हम कलाम की कुव्वत से नहीं भरे जाएंगे। कुलिया एक ही है, अपना मुंह खोलना, शुक्र गुजारी करना, उसके हुजूर में झुक जाना और बोलना, खुदावंद तू ही है जिंदा और परस्तिश के लायक। आज तू मुझसे बात कर, आज तू मेरे दिल से बात कर, आज तू मेरे जहन से बात कर, आज तू मेरी सोचों से बात कर, आज मेरी पुरानी इंसानियत से बात कर,
आज उन तमाम इल्लतों से बात कर जो मेरी जिंदगी में अभी भी है। ऐ खुदा पाक रू, आज तू हम सब से बोल, ताकि हम खाली ना रहे बल्कि तेरे रूह से भर जाए, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो, हर लम्हा हर घड़ी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तेरी परस्तिश करने वाले हो। हमारी जिंदगियों में तेरा यीशु नाम जलाल पाए, हमारी जिंदगियां तेरी कुव्वत से भर जाएं और हम कुव्वत से भर कर तेरे नाम को जलाल दे सके। और जब तू हमें बादलों पर लेने आए तो हम शर्मिंदा ना हो बल्कि फख्र के साथ बादलों में उड़कर तेरी परस्तिश कर सके, तेरे हुजूर में नया गीत गा सके, तेरे हुजूर तेरी परस्तिश कर सके। हमें इस काबिल करके हम उस परस्तिश को जो हमने आसमानों में करनी है उसको यहां पर सीख सके, ताकि जब एक दिन हम तेरे जलाल में दाखिल हो तो हम परस्तिश करना जानते हो। हमारे अल्लाह भी इस बात को जानते हो कि तेरी शुक्रगुजारी कैसे करनी है। हमारा दिल इस बात को जानता हो कि हमने तेरे हुजूर में कैसे गिड़गिड़ाना है। हमारी सोचे पाक हो और हम तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद ठहरे, हम हर लम्हा तेरे हुजूर में ठहरे रहे, हम तेरा इंतजार करने वाले हो। हम उन 5 कवारियों की मानिद हो जो दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जब कभी तू आए तो हम बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। हम छाती पीटने वालों में ना हो बल्कि हम ऐ खुदावंद खुशी मनाने वाले में हो, हम नया गीत गाने वाले में हो, हम साज बजाने वालों के साथ हो, हम फरिश्तों के साथ मिलके आसमानी लश्करों के साथ मिलके तेरी परस्तिश करने वाले हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए, क्योंकि तू वाहिद खुदा है जो परस्तिश के लायक है। ऐ खुदा के दुआ या माहौल में गाएंगे मेरे साथ। बेऐब बर्रे तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे तू ही है, तू ही है। सारी परस्तिश सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक थी। सारी परस्तिश सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी तू ही है, 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 तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे तू ही है, तू ही है। खुदा मैं ईमान के साथ तेरे बंदा तेरे ममसू को जिसको तूने कायम किया कि वो अंजील की मुनादी कर सके, तेरे पाक हाथों में देता हूं और ईमान रखता हूं कि ऐ खुदावंद जो कुछ तूने उनके दिल में डाला है वो हम सब के लिए है। और आज हम सब कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं आज के कलाम को तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में देता हूं, ताकि ऐ खुदावंद यही मसा यही कुदरत यही ऐ खुदावंद जलाल तेरा यूं ही बना रहे और हम इसी मसा के अंदर इसी माहौल में तेरे बंदा से तेरा पैगाम सुने और सब बरकत पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं,
और पा लेते हैं। हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे जी। प्रेज जीसस। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा उनकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है? आए उसकी हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि खुदावन अपने लोगों में अपने वादा के मुताबिक मौजूद है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम उसके नाम को जलाल दे सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी मीटिंग का जो वक्त है वो तब्दील हो चुका हुआ है। हमारा जो टाइम है वो 12:30 से 2:30 बजे तक का टाइम है, लेकिन हमारे लिए जो दरवाजे हैं वो 12:15 बजे खुल जाते हैं। मेरी मैनेजमेंट टीम से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ ज़रूर टाइम पे आए ताकि हम टाइम पे खुदा का काम शुरू कर सकें। और आप सब भी जो है अगर आप 12:15 आ सकते हैं तो बहुत बेहतर है ताकि आप टाइम से अंदर आएँ और आके हम मीटिंग के अंदर शामिल हो सकें। प्रेज़ गॉड। हमारा एक चर्च रासुल खैमा के अंदर है। अगर कोई भाई कोई बहन आपका रासुल खैमा में या आपका कोई दोस्त है तो ज़रूर उससे हमारा रब्ता करवाएं ताकि वो उस कलीसिया का उस चर्च का हिस्सा बन सके और हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दे सके। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज हमारे बीच में हमारे बुज़ुर्ग खुदा के खूबसूरत अजीम खादम पास्टर हिस्कियल याकूब जो कि UGA के चेयरमैन हैं, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और 2 दिन से बड़ा खूबसूरत वक्त भाई साहब के साथ गुजर रहा है। बड़ी गवाहियाँ शेयर की जाती हैं और हम बरकत पाते हैं। तो मेरा ईमान है कि खुदा जब अपने लोगों को लेकर आता है तो उसका फरिश्ता उनसे पहले वहाँ पर जाता है। हालेलुया। ताकि उनके वसीला से वो अपने नाम को जलाल दे सके। मैं ईमान रखता हूँ कि जो कुछ आज खुदा का खादम हमसे बोलेगा वो हम सब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए होगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें ऐसे बुज़ुर्ग दिए हैं जो हमारी रूहों की निजात के लिए बेताब रहते हैं और इस बात के लिए मुंतज़िर रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और वो अंजील की मुनादी कर सकें। भाई साहब तकरीबन 3 साल बाद वो आए हैं। कोरोना से पहले वो आए थे और अब वो 3 साल के बाद आए हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज हमें उनके वसीला से बरकत देगा। प्रेज़ गॉड। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और मैं उनको गेस्ट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो गेस्ट नहीं है, वो इस चर्च के सरबराह हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और उनको और आज के कलाम को हम ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। जी भाई साहब। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आपके दरमियान आकर दिली खुशी हुई है। एक बार फिर UGA शारजा चर्च को देखकर, खुदावंद के खादमीन को देखकर जो बड़ी खूबसूरती से खुदावंद के काम को लेकर चल रहे हैं, तमाम वफादार कलीसिया के लिए जो खुदावंद में सरगर्म है, मैं शुक्र करता हूँ आप सब के लिए। खुदावंद आप सब को बरकत बख्शे और हमेशा रूहुल कुद्स के वसीला से मसीही ईमान में कायम रखे और खुदावंद आपके साथ हो। इस मौका पर मैं अपने बुज़ुर्ग भाई पास्टर अजमल ख़ान को भी और अपनी बाजी नसरीन को भी याद करता हूँ, जिनकी मेहनतों और काविशों के ज़रिए से ये पौधा जो है एक तनावर दरख्त बना और आज खूबसूरत कलीसिया है और आज खूबसूरत खादिम भी जो इस कलीसिया को लीड कर रहे हैं। उनका चुनाव खुदा उनकी आवाज़ के साथ था। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए और आज के खूबसूरत वक्त के लिए। और एक बार फिर खुदावंद का शुक्र करता हूँ आपके दरमियान आने के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ़ रखें।
आज अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से हम निकालें हिस्कियल नबी का सहीफ़ा 47वां बाब और उसकी पहली 9 आयात। हिस्कियल नबी का सहीफ़ा 47वां बाब और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। और मैं खुदावंद की खादमा से दरख्वास्त करूँगा पूरम से कि वो यहाँ पर आएँ और खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा हम सब के सामने तिलावत के तौर पर पढ़ें। फिर वो मुझे हैकल के दरवाज़ा पर वापस लाया और कहा, और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक़ की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक़ की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक़ रोया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक़ की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ए आदमज़ाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरक़ी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है, और समंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीं बन कर देगा। और यूँ होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीं हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा ज़िंदगी बख्शेगा। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, आज इस बाबरकत वक्त के लिए और इस बाबरकत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ करते हैं कि आज का कलाम मेरे हम सब के लिए आज बड़ी ब्लेसिंग, बरकत, तब्दीली का लाने का बाइस बने। आज हम में से हर एक को ब्लेस करना, मुझे बोलने का फजल बख्शना, रूहुल कुद्स हम सब का रहनुमा बने, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम का हिस्सा जो इस वक्त पढ़ा गया है, इसमें से आज हम ज़िंदगी के दरिया के बारे में सीखेंगे। खुदावंद हम सब को, सारी कलीसिया को ज़िंदगी के दरिया के गहराई में लेकर जाना चाहता है और खुदावंद इस ज़िंदगी के दरिया के बहाव में हमें लेकर चलना चाहता है, ताकि हम फ़क्त खुदावंद की पाक मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में पूरी करने वाले हों। यहाँ पर हिस्कियल नबी, हिस्कियल का मतलब खुदा कुव्वत बख्शता है, और हिस्कियल नबी पर खुदावंद का ये कलाम उस वक्त नाजिल हुआ जब हिस्कियल नबी 70 साल असीरी में था। सारी बनी इस्राएल कौम भी बाबल की असीरी में थी और हिस्कियल नबी भी वहीं था। और खुदावंद का कलाम हिस्कियल पर इसलिए नाजिल हुआ ताकि वो बनी इस्राएल को हौसला दे, उन्हें दिलेरी दे, उन्हें तकवीयत बख्शे, ताकि वो उन पर जाहिर करे कि ये असीरी सदा नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा कि खुदावंद इस असीरी को तोड़ेगा।
और खुदावन एक बार फिर उनको बहाल करेगा और वापस उनके मुल्क में लेकर जाएगा और वापस वो हैकल में खुदावंद की इबादत करेंगे। यानी उनकी बहाली के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर खुदावंद ने हिजकिय्याह से कलाम किया है। और हम इस बात को अपने सामने रखें कि जब भी पुराने अहदनामा में हम नबियों के कलाम को पढ़ते हैं तो हम नबियों के उस कलाम, उन पेशंगोइयों को 3 अदवार में देखते हैं कि पूरी होती हैं। पहले नंबर पर वो उनका प्रेजेंट दौर जो होता है, मौजूदा दौर, और उसके बाद एक दूर का दौर, और उसके बाद एक एंड टाइम का दौर। सो यहाँ पर हम जो इस पेशंगोई पर और इस नबूवती कलाम पर जब हम गौर करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी इस दौर में खुदावंद ज़िंदगी के दरिया को हमारी ज़िंदगी में जारी करना चाहता है और इसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। सो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में हम इस दरिया पर थोड़ा सा गौर हम करते हैं। मुकाशवा उसका 22वां बाब, उसकी पहली 2 आयात जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये दरिया ज़िंदगी बख्श दरिया की मानंद है जो नए यरूशलेम से खुदा के तख्त के पास से निकलता है। और उसके बाद ज़करिया उसका 14वां बाब, उसकी 8वीं आयत में भी जिक्र आया है, जब खुदा मसीह यीशु सारी दुनिया का बादशाह होगा, यरूशलेम में खुदा मसीह यीशु का तख्त होगा और खुदावंद के तख्त से ये दरिया जो आबे हयात का दरिया है उस वक्त जारी होगा। और इसके साथ साथ हम यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत से हम देखें, यहाँ पर भी हम इस दरिया के बारे में देखेंगे। लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। और उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा मसीह ने यहाँ पर इस बात को वाज़िया किया है और यहाँ पर ज़िंदगी के पानी की नदियों का जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया है। और ये भी साथ कहा कि ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। तो इसका मतलब ये है, नए अहदनामा में हम ये ज़िंदगी का दरिया, रूहुल कुद्दुस का दरिया हम देखते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 46 हम गाते भी हैं, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। एक नदी धारा जिदियां शहर नू खुश कर दियां, पाक रब दे मस्कना नू जिसका मालिक है खुदा। उर्दू में एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। तो ये एक ऐसा दरिया है जब हक ताला के मुकद्दस मस्कन, यानी खुदा के लो मुकद्दसीन, जिनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स जब आता है तो खुशी और शादमानी और कुव्वत और कुदरत को लेकर आता है। और खुदा के लोग जो हैं उस रूहुल कुद्स की कुव्वत से भर कर खुशी और शादमानी में शामिल होते हैं। सो मेरे अजीजों, ये दरिया जो है ये रूहुल कुद्स का दरिया है। और आज हम इस बात को यहाँ सीखेंगे। यहाँ पर जैसा कलाम मुकद्दस में पढ़ा गया है, हमने यहाँ पर 4 स्टेप्स यहाँ पर देखे हैं। हिजकिय्याह नबी को उस दरिया में चलाया गया है और जब 1000 हाथ नापा और फिर हिजकिय्याह को चलाया गया और वहाँ पर जब पानी नापा गया, देखा गया तो पानी जो है वो टखनों तक था।
फिर 1000 गज हाथ और नापा गया, और फिर देखा गया पानी जो है वो घुटनों तक आया। फिर 1000 हाथ जो है और नापा गया और उसे चलाया गया, पानी जो है कमर तक आ गया। फिर 1000 हाथ और नापा गया और आगे बढ़ाया गया, और पानी जो है वो तैरने की सतह पर आ गया। तो यहाँ पर 4 ये स्टेप, 4 इकदाम, 4 बातें यहाँ पर हैं। हम इन पर बारी बारी से मुख्तसर गौर हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिस्किल को जब चलाया गया है तो पानी जो है ये टखनों तक था। मिसाल के तौर पर ये बॉटल है, ये बॉटल जो है एक ज़िंदगी को जाहिर करती है, और पानी जो है अगर यहाँ तक है, पानी जो है ये रूहुल कुद्स को जाहिर करता है। तो ये रूहुल कुद्स यहाँ इस ज़िंदगी में आया है, और इस ज़िंदगी में आकर उसने ये काम किया है। और क्या काम किया है? जो इब्तदाई काम एक शख्स की ज़िंदगी में होता है जब वो नई पैदाइश को हासिल करता है, नए सिरे से पैदा होता है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें, वहाँ पर ये लिखा है कि जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है। यानी एक रूहानी पैदाइश और एक जिस्मानी पैदाइश। रूहानी पैदाइश जो है वो जिस्मानी बाप से, और रूहानी पैदाइश जो है आसमानी बाप से। यूहन्ना 1:12 में जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। वो ना जिस्म से, ना इंसान की इरादा से, ना खून से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। तो ये रूहानी पैदाइश है। और मसीह यीशु ने कहा था जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। जब खुदा का कलाम सुना जाता है, कलाम हमारी जिंदगी में आता है, रूहुल कुद्स उस वक्त हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है और हमारी जिंदगी को नया बनाता है। तीतुस का खत उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि नई पैदाइश के गुस्ल यानी रूह के हमें नया बनाने के वसीला से, यानी रूहुल कुद्स है जो हमें नया बनाता है, रूहुल कुद्स है जो हमें कायल करता है, और हम खुदावंद के पास आते अपने गुनाह का इकरार करते हैं। और बाइबल कहती है जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदल है, और मसीह यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मेरे अजीजों, ये पाकीज़गी जो है रूहुल कुद्स के वसीला से, मसीह के पाक खून के वसीला से हमारी जिंदगी में आती है। और ये ऐसी पाकीज़गी एफिसियों 4 उसकी 24वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बारे में पढ़ते हैं कि नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां हम इस बात को देखें कि नई इंसानियत, नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश को हासिल करना, बाइबल हमें बता रही है खुदा के मुताबिक पाकीज़गी और रास्तबाजी। जैसी पाकीज़गी खुदा की पाकीज़गी है, ऐसी पाकीज़गी उस वक्त जब हम खुदावंद के हुजूर अपनी खता और गुनाहों का इकरार करते हैं, रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें नई पैदाइश अता करता है। उस वक्त हमें खुदा जैसी पाकीज़गी हासिल होती है, और इसीलिए हम खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखने के काबिल और लायक बन जाते हैं, और इसलिए हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक बन जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में काम करता हमें एक रूहानी पैदाइश अता करता है। बहुत दफा बहुत से लोग यहां पर रुक जाते हैं और आगे ईमान की जिंदगी में बढ़ते नहीं हैं। खुदा का रूह उन्हें आगे लेकर जाना चाहता है, खुदा का रूह उन्हें रूहुल कुद्स के दरिया में आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत सारे लोग जब उनकी जिंदगी चेंज होती, तब्दील होती है, उनका राब्ता खुदा के साथ हो जाता है और रफाकत और शराकत में बहाल हो जाते हैं, फिर वो दुआ में ठहरना शुरू कर देते हैं। घुटनों की जिंदगी जो है ये दुआया जिंदगी उनकी हो जाती है।
खुदावंद के हुजूर में रफाकत और शराकत में बढ़ना शुरू करते, खुदा पर इन्हिसार करना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिंदगी जो है अभी तक ऐसी परफेक्ट जिंदगी नहीं है कि रूह कुद्स हमारी जिंदगी में भरपूरी के साथ हो। जब दुआया जिंदगी हमारी घुटनों की जिंदगी हो जाए तो पानी अगर यहां तक आ गया है तो ऊपर अगर पानी नहीं है तो इसका मतलब है ये जिंदगी अभी मामूर नहीं हुई है। तो रूह कुद्स है जो हमें ये तौफीक देता है, जो तहरीक देता है खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखने के लिए, खुदा की हुजूरी में ठहरने के लिए। दुआया जिंदगी हमारी हो जाती है, लेकिन पूरा गलबा, पूरी फतह हमारी जिंदगी में अभी तक कायम नहीं होती है। हमने आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि शागिर्द जब तक उन्हें रूह कुद्स नहीं मिला, उन्हें बहुत सी कमी और बहुत सी कमजोरियां पाई जाती थीं। कई बार वो खौफजदा हो जाते, डर जाते, तूफान आया और जब पानी कश्ती में आना शुरू हो गया वो घबरा गए और खुदा मसीह के पास आकर कहने लगे, ऐ उस्ताद तुझे फिक्र नहीं, हम तो हलाक हुए जा रहे हैं। खुदा मसीह ने उठकर पानी को डांटा, हवा को डांटा, बड़ा अमन हो गया। और मसीह ने एक बात उनसे कही, तुम डरते क्यों हो? अब तक ईमान नहीं रखते? इसका मतलब है उनकी जिंदगी में डर भी था, खौफ भी था और ईमान की कमी भी थी। और एक मौका पर वो एक बदरू ना निकाल सके, मसीह यीशु ने उन्हें ये कहा कि ये ईमान की कमी के सबब से तुम ऐसा नहीं कर सके। और हम इस बात को भी देखते हैं कि शागिर्दों की जिंदगी में अभी मुकम्मल तौर पर वो वफादारियां भी नहीं थीं। आप जानते हैं मसीह को सब छोड़कर भाग गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां, कमजोरी हम शागिर्दों की जिंदगी में देखते हैं, इसलिए कि अभी तक वो रूह कुद्स से मामूर नहीं हुए थे। इसी तरह से ईमानदार आज इस दुनिया में निजात पा लेता है, नई पैदाइश हासिल कर लेता है, दुआ भी खुदावंद के साथ करता है, लेकिन अभी तक भरपूरी के साथ उसकी ईमान की जिंदगी नहीं है। उसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। सो वहां हम इस बात को देखें कि हिस्कियल को 1000 और हाथ नाप कर आगे बढ़ाया गया। अब पानी जो है वो कमर तक आ गया है, पानी कमर तक आ गया है और कमर तक पानी आए तो बपतिस्मा दिया जा सकता है। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वो शख्स जो दुआ में ठहरना शुरू कर देता है, रूह कुद्स उसकी मदद करता है, रहनुमाई करता है, आगे उसको बढ़ाता है और एक वक्त आता है कि वो रूह कुद्स से भर जाता है। रूह कुद्स का बपतिस्मा उसको हो जाता है, रूह कुद्स से वो मामूर हो जाता है। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं, खुदा मसीह यीशु ने भी अपने शागिर्दों से ये कहा था, मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब उसकी 49वीं आयत में खुदा मसीह ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि इमाल उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत में कि सब के सब चंद औरतों और भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। चंद औरतें, और खास वहां पर नाम मेंशन किया गया है मुकद्दसा मरियम का। तो इसका मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम पर भी रूह कुद्दुस नाजिल हुआ। मुकद्दसा मरियम ने भी गैर ज़बानें बोली। तो मुकद्दसा मरियम को हम क्या कह सकते हैं? वो कौन थी? पेंतीकोस्टल थी। हालेलुया। हम इस बात को देखें कि पेंतीकोस्टल कौन है? पेंतीकोस्टल वो जो पेंतीकोस का तजर्बा रखने वाला हो। हालेलुया। तो हम इस बात को यहां पर देखें कि ये सब रूह कुद्स से भर गए और उस वक्त जब ईद पेंतीकोस का दिन आया, सब एक जगह जमा थे और आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और रूह कुद्स बड़े जोर से नाज़िल हुआ और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। पतरस ने खड़े होकर यह कहा कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि आखिर ज़माना में मैं अपने रूह को हर बशर पर नाजिल करूंगा।
और हम इस बात को देखते हैं, पतरस ने ये भी कहा था, ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से, उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। हिमाल उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि और खुदा ने रूह को उनको बख्शा जो उसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। मसीह ने कहा था कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना। वो ठहरे, उन्होंने हुक्म को माना। तो आज भी वो ईमानदार जो खुदावंद के हुजूर में खुदावंद के इस वादे को स्पेसिफिक तौर पर दुआ में लाता और ठहरता है और खुदावंद से दुआ करता है कि खुदावंद तू मुझे अपने रूह कुद्दूस से मामूर कर दे, और खुदावंद फिर अपने वादे को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। और यहां पर हम चौथा स्टेप देखते हैं जिस पर हम रुकेंगे और थोड़ा और गौर करते हैं। यहां पर हम देखें कि हिजकिय्याह नबी को 1000 हाथ और नापा गया, आगे चलाया गया, और पानी जो है वो अब बड़े ज़ोर से बह रहा है, गहराई में उसे ले जाया गया है। अब तैरने की सतह तक हिजकिय्याह पहुंच चुका है। अब ऐसे मुकाम पर कि वो उसको अपने पाँव से चलकर जो है अबूर नहीं कर सकता है। अब ये वो मुकाम है जहाँ दरिया का रुख है, जहाँ दरिया का बहाव है, उसने वहीं पर जाना है, क्योंकि अब दरिया ने उसका सारा वजन जो है वो उठा लिया है। अब उसके पाँव जो है वो ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। पहले जब वो घुटनों तक के पानी पर था तो उस वक्त वो अपने पाँव से आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, यानी अपनी मर्जी वो कर सकता है। और जब कमर तक है तो उस वक्त भी वो इसी तरह से कर सकता है। लेकिन एक ऐसा मुकाम आ गया है कि अब जो है वो तैरने की सतह पर है। अब वो पाँव पर चलकर जो है उसको अबूर नहीं कर सकता है। अब दरिया जहां उसको लेकर जाएगा उसने वहीं जाना है, और ये वो मुकाम है जिसे मामूरी कहा जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है रूह से मामूर होते जाओ, कंटिन्यू, मुसलसल। अगर रूह कुद्दूस का बपतिस्मा हो गया है और ये पानी जो है पूरा इसमें भर गया है, और अब पानी जो है इसमें और मजीद हम डालेंगे तो पानी कहाँ आएगा? बाहर आएगा, बाहर आएगा। ये मामूरी है कि हम कंटिन्यू जो है वो रूह से मामूर होते जाएं, रूह कुद्दूस का मसा रोज हमें मिले। ये मामूरी है। और जब पानी जो है बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा? ज़मीन पर। जो मामूर लोग हैं वो ज़मीन के साथ मिले होते हैं। हालेलुया। उनकी ज़िंदगी खाकसारी की ज़िंदगी बन जाती है, उनकी ज़िंदगी मिट जाती है, और उनमें फिर मैं नहीं रहती। जैसे पौलुस कहता, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मामूरी हमारी जिंदगी में जब काम करती है मसीह को जाहिर करती है। तो यहां पर हम इस बात को देखें कि मसीह यीशु जब इस दुनिया में थे, खुदा मसीह यीशु रूह कुद्दूस से भरे मामूर इस दुनिया में जिंदगी गुजारते थे। लूका की इंजील उसका 4वां बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा मसीह यीशु रूह से भरे हुए दरिया यरदन से लौटे, रूह से भरे हुए। और फिर आगे लिखा है कि वो रूह की हदायत से 40 दिन बियाबान में फिरते रहे, 40 दिन। और फिर रूह कुद्दूस की हदायत से, तो रूह कुद्दूस की हदायत से मसीह चले, और मसीह ने अबली शैतान की उन आजमाइशों पर फतह हासिल की। रूह कुद्दूस की हदायत से चलने वाले शैतान पर फतह हासिल करते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखें, खुदा मसीह यीशु रूह कुद्दूस से भरे हुए दरिया यरदन से लौटे हैं, रूह की हदायत से वो चलते रहे हैं। लूका उसका 4वां बाब उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और मसीह रूह कुद्दूस की कुव्वत से भरे हुए गलील को लौटे। गलील जो एक बड़ा सूबा, मसीह ने सबसे ज्यादा खिदमत वहां पर की, बड़े जलाली काम वहां पर हुए।
और हम वहां इस बात को देखते हैं, मसीह की शोहरत जो है वो फैल गई। जब मसीह के जरिए से अजीब निशान जाहिर होते, मसीह की शोहरत फैल गई। और काने गलील में पहला मौजज़ा मसीह ने किया। तो हम इस बात को देखें कि यहां पर खुदा मसीह यीशु जो है रूह से भरे हुए हैं। मुकद्दस लूका चौथा बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, रूहुल कुद्दस ने, खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया। खुदा मसीह ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। तो रूहुल कुद्दस जो है वो मसा करता है, मुकर्रर करता है। सबसे पहले खुदा का रूह मुकर्रर करता है, फिर खादम का हाथ उस पर आता है। तो हम यहां पर इस बात को देखें कि रूहुल कुद्दस का मसा खुदा मसीह यीशु पर था और मसीह ने उस रूहुल कुद्दस के मसा को कम नहीं होने दिया। बेनी हन्ने ने भी ये बात कही, उसने कहा जो मसा मुझे मिला मैंने उसे कम नहीं होने दिया। हालेलुया। उसको इंक्रीज किया है, डे बाय डे इंक्रीज किया है उसको। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्दस का मसा हमें मिला है, हमने क्या करना है? हमने डे बाय डे उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है ताकि उस मामूरी में हम रहें। उस मामूरी में रहेंगे तो फिर खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू करेगा। रूहुल कुद्दस के बहाव में ही काम होते हैं, रूहुल कुद्दस की मामूरी में ही काम होते हैं। हमने यहां पर इस बात को भी हिस्कियल की किताब में पढ़ा है कि ये दरिया जहां जहां पहुंचा वहां वहां जिंदगी पहुंचाता गया। जरा पढ़ेंगे 8वीं आयत 47 बाब की। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है और समुद्र में मिलते ही उसके पानी को शीरी कर देगा। हालेलुया। अब ये दरिया जो है खुदावंद हैकल से निकला है और यहां पर हमने पढ़ा ये मशरिकी तरफ ये गया है। मशरिकी तरफ जो है आप नक्शा देखें तो वहां पर आप देखेंगे बहर मुर्दा, डेड सी है। और ये दरिया जो है ये वहां से खुदावंद के हुजूर से निकला है और ये यहां पर जब आया है और वो डेड सी जो है वो जिंदा हो गया है और जो मछलियां हैं वो भी जिंदा हो गई हैं। और इसलिए लिखा जहां जहां ये गया वहां वहां ये जिंदगी पहुंचाता गया। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें हालेलुया, जरा जोर से कहें हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखें पतरस रसूल, खुदावंद ने उसको कितनी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। हाँ, पतरस रसूल जो है रूहुल कुद्दस से भरा हुआ है, रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उसने वास किया है। उसके वास के सबब से क्या हुआ है, कितने यहूदी जो डेड थे, जिन्होंने मसीह यीशु को अपने हाथों से मसलूब किया, अब वो डेड लोग जो हैं उनकी जिंदगियों में वो जिंदगी आई है और ये रूहुल कुद्दस के सबब से आई है। जब रूहुल कुद्दस से मामूर कलाम उनकी जिंदगी तक पहुंचा है, उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और भाइयों के पास आकर कहने लगे, भाई हम क्या करें? पतरस ने कहा, बस तुम तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुद्दस के नाम में पाओगे। हालेलुया। हम पतरस रसूल को देखें, वो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ, उसके साथ यूहन्ना है। जब वो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के पास पहुंचा है, वहां पर एक जन्म का लंगड़ा है जो बैठा है। भीख मांगने की गरज से उसने देखा। पतरस ने क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल पे। हालेलुया। पतरस ने ये क्या बात अपने इंसानी जहन से की थी? नहीं नहीं, इंसानी जहन ये काम नहीं कर सकता है। हम वहां देखें, ये रूहुल कुद्दस की तहरीक से, रूहुल कुद्दस के उसके बहाव से ये बात की गई है।
और रूह कुदस ने उसको टच किया है और वो उठ खड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, ये है रूह कुदस का दरिया जो आपके वसीला से खुदा जारी करना चाहता है। खुदा हम में से हर एक ईमानदार की जिंदगी में रूह कुदस के वसीला से काम करना चाहता है। आप जानते हैं इस काम के वसीला से क्या हुआ था। अब ईमानदारों की जमायत बढ़ती जा रही है। अब 5000 के करीब जमायत हो गई। हालेलुया। रूह कुदस की मामूरी जमायत को बढ़ाएगी। हालेलुया। जब रूह कुदस से मामूर खादिम होते हैं, कलीसिया होती है, कलीसिया की दुआएं जो रूह कुदस से मामूर होकर वो करते हैं, खादिम जब रूह कुदस से मामूर होकर काम कर रहे हैं तो कलीसिया बढ़ती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि काहिनों की एक बड़ी तादाद जो है, काहिन, शरीयत के काहिन, वो सब इस दीन के तहत में आ गए। हालेलुया। खुदा काम कर रहा है रूह कुदस के वसीला से, उस मामूरी के वसीला से। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तबीता के बारे में कि तबीता जो मसीह की एक शागिर्द थी, मर गई। और वहाँ की कलीसिया ने, जमायत ने जो है वो पतरस को बुलाया कि पतरस आए और उसके लिए दुआ करें। उनका ईमान था। पतरस आया और पतरस ने सबको बाहर निकाला, घुटने टेके, रूह कुदस की रहनुमाई हासिल की। रूह कुदस ने जब उसको रहनुमाई दी है, फिर उसने कहा, तबीता अपनी आंखें खोल। और क्या हुआ? तबीता जिंदा हो गई। हालेलुया। तो यह है रूह कुदस के काम। बहुत से लोग रूह कुदस से बगैर ही इस तरह के काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रूह कुदस है जो जिंदा करता है। रूह कुदस है जो जिंदगी का दरिया है। रूह कुदस है जो जिंदगी बख्शता है। रूह कुदस हमें नई जिंदगी बख्श, हमारी जिंदगी में नए काम करना चाहता है। यहां पर हम इस बात को भी देखें, पतरस जो है जब कुरनेलियस के घर में गया है, और ये रूह कुदस के उस बहाव में गया है ना, जब रोया देखी और रूह कुदस ने उससे क्या कहा कि तू बेखटके इनके साथ हो ले। और जब वो वहां गया है, जब कलाम करने के लिए खड़ा हुआ है, तो रूह कुदस भी नाजिल हो गया। हालेलुया। वो सारे गैर कौम के लोग थे, वो सब बदल गए। हालेलुया। रूह कुदस की तहरीक से किए गए काम बाबरकत होते हैं, जिंदगियां बदलने वाले होते हैं। बाइबल मुकद्दस में फिलिप्पस के बारे में हम पढ़ते हैं, इमाल उसका 8वां बाब उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा कि तू इस रथ के साथ हो ले। खुदा के रूह ने कहा, और वो रूह कुदस की रहनुमाई में रथ के पास गया है, और उसके पास हबशी खोजा के पास जाकर कहता है कि जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझा है मैं क्यों कर समझ सकता हूँ। और तब उसने उसको खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, और उसने खुदा मसीह को कबूल किया, और उसने कबूल किया, और उसने उसी घड़ी ये कहा, देख पानी मौजूद है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। उसने बपतिस्मा लिया, अपने शहर मुल्क में गया, वहाँ जाकर उसने मुनादी की। और आज अफ्रीका में कितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, कलीसियाएं हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। हालेलुया। ये किसने कायम की? रूह कुदस ने। हालेलुया। रूह कुदस ने। मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में स्तिफनस के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्तिफनस को जब संसार किया जा रहा था तो उसने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ देखा। आसमान उसके लिए खुल गया और खुदा मसीह यीशु को खुदा बाप के दाहिने तरफ उसने खड़ा हुआ देखा। वहां पर इस बात पर हम गौर करें कि उसने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान पर निगाह की है, आसमान खुल गया है। हालेलुया। आसमान उनके लिए खुलता है जो रूह कुदस से मामूर होते हैं। हालेलुया। उनके लिए मुकाशफात नाजिल होते हैं, उनके लिए आसमानी बरकतें नाजिल होती हैं। इसलिए रूह कुदस के बगैर बाइबल मुकद्दस को ना पढ़ें। बहुत से लोग पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आती है, वो जिस्मानी तफसीरें करते हैं। मेरे अजीजों, हम इस बात को देखें, रूह कुदस है जो आपके लिए आसमान खोलेगा। हालेलुया। सब कहें हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। मेरे अजीजों, हम
पालूस रसूल के बारे में जानते हैं। पालूस रसूल ने सबसे ज़्यादा बशारत दी, सबसे ज़्यादा कलीसियाएं कायम की, सबसे ज़्यादा खादमीन मुकर्रर किए। और हम बाइबल मुकद्दस में पालूस के बारे में भी पढ़ते हैं कि पालूस जब आसिया के पास पहुंचा, आसिया सूबा, तो जब वहाँ पर वो गया तो खुदा के रूह ने उसे आसिया में एक कलाम सुनाने से मना किया है। हालेलुया। तो रूह कुद्स की तहरीक में चलने वाला वो शख्स था, इसलिए खुदा ने उसको बरकत दी और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, खुदा उस शख्स को इस्तेमाल करेगा अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए। जो काम आप इस दुनिया में खुदा के लिए करना चाहते हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीजों, आप सब शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर अगर पाक रूह से मामूर हैं तो आप जानते हैं रूह कुद्स के तजर्बात आपकी ज़िंदगी में भी हुए और खुदा करता है, खुदा आपको इस्तेमाल करता है। मैं घर में गया और उस घर में 5 भाई हैं, वो रहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप आज हमारे लिए दुआ करें, रूह कुद्स के लिए दुआ करें। तो मैंने उनको कहा ठीक है, हम दुआ करते हैं। थोड़ी शेयरिंग की, फिर मैंने कहा कि हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सब खामोश होंगे, सिर्फ ये पंखे की आवाज़ सुनाई दे, हम सब खामोशी में वक्त गुजारेंगे। और अगर खुदा का रूह किसी को टच करे बोलने के लिए अपनी ज़बान में, गैर ज़बान में, तो वो दुआ करे। अब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं जैसे ही खामोश हुए थोड़ी देर के बाद मैंने रूह से दुआ करना शुरू की। और जब मैंने शुरू की तो फिर साथ में और दूसरे, तीसरे, चौथे, पूरा बड़ा कमरा था, सारे वो रूह कुद्स से भर गए। उनमें कोई भी अभी तक रूह कुद्स से मामूर नहीं हुआ था, लेकिन रूह कुद्स की तहरीक जो खुदा मुझे उस वक्त दे रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि हम इस तरह करें। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को जाने कि रूह कुद्स जो है वो अपने इस बहाव में हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मंडी चिश्तिया में एक कन्वेंशन, वहाँ पर मैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई मिल्टन, हम तीनों थे, वहाँ पर गए। और उससे पहले भी कन्वेंशन हुई थी, उससे पहले कुछ भाई भी गए थे, लेकिन हम सेकंड बार जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर कन्वेंशन बहुत कामयाब हुई। चर्च ऑफ पाकिस्तान था और पूरा चर्च जो है वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया, पूरे चर्च को बपतिस्मे दिए गए। और जब वापस आए हमने कहा शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। जब शुक्रगुजारी की दुआ हमने करने लगे तो रूह कुद्स बड़े जोश के साथ, कुदरत के साथ नाजिल हुआ और जितने लोग वहाँ थे वो सब के सब रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये रूह कुद्स के काम हैं जो खुदावंद आपके वसीला से, मेरे वसीला से, हम सब के वसीला से खुदावंद करना चाहता है। और खुदावंद मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में मामूरी में शिफा का काम भी करता है। मेरे दोनों कान जो है वो बिल्कुल एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल बंद हो गए थे और मुझे एक ज़रा सा भी शोर जो है बहुत ज़्यादा लगता था। चर्च में बैठ नहीं सकता था कि ढोलक की आवाज़ जो है बड़े ज़ोर से कानों पर लगती और कानों में बड़ी दर्द होती थी। और जब वर्शिप होती में बाहर खड़ा हो जाता। आग खान में उस वक्त जॉब में करता था। मैंने आग खान गया, वहाँ पर मैंने उनको बताया, उन्होंने चेकअप किया, बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया। फिर बहुत सारी टैबलेट्स छोटी छोटी उन्होंने दी। और जब मैं वापस आ रहा था, मैं बाइक पर था, वापस आ रहा था और बिल्कुल हमारे वहाँ तारिक रोड है, बहुत मेन वो रोड है और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत फास्ट होती है। तो वहाँ तक मैं जब पहुँचा हूँ तो अचानक खुदा के रूह ने मुझे वहाँ पर घेर लिया और मैं बड़े ज़ोर से गैर ज़बानें बोलने लग गया और मैं कंट्रोल नहीं कर सका। बाइक साइड पे खड़ी की और मैं गैर ज़बानें बोल रहा हूँ। और जब गैर ज़बानें बोल रहा हूँ और फिर मेरे कानों में जो बड़ी शदीद दर्द हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कान जो है वो तकलीफ़ से फट जाएंगे। लेकिन रूह कुद्स की इस मामूरी में एकदम ऐसा हुआ किसी ने कोई बटन दबा दिया हो। वो दर्द और वो बड़ा शोर जो कानों में था एकदम बंद हो गया, रुक गया।
और उसी टाइम मुझे ये 100% यकीन हुआ कि खुदा के रूह ने मुझे छुआ है और मुझे ये शिफा मिली है। और उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मेरे पास जो टैबलेट्स थी वो मैंने सब साइड पर एक दरख्त के पास फेंक दी। ईमान की बात है, मैं नहीं कहता ऐसा किया करें। सो ये ईमान की बात है, अगर आपका ईमान यहाँ तक डेवलप हो जाए तो आप ज़रूर करें। सो हम यहाँ पर इस बात को देखेंगे, खुदा के रूह का काम। हालेलुया। तो खुदावंद हम सबको इस सतह पर लाना चाहता है, तैरने की सतह पर लाना चाहता है कि हम रुल कुस के बहाव में हम चलें, हम रुल कुस की रहनुमाई में हम चलें, रुल कुस हमें इस्तेमाल करना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, आज हम ज़रा गौर करेंगे, आज हमारी लाइफ जो है वो कहाँ तक है, क्या टखनों तक हमारी रूहानी ज़िंदगी है, क्या हमने सिर्फ निजात पाई, नए सिरे से पैदा हुए हैं, और फिर क्या हमारी ज़िंदगी जो है वो घुटनों तक है, दुआया ज़िंदगी हम अपनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, लेकिन आगे हमने बढ़ना है रूल कुस के बपतिस्मे पर। तो अगर रूल कुस का बपतिस्मा हो गया है तो फिर आपने तैरने की सतह पर उस बहाव में आना है। हालेलुया। ताकि खुदा का रूह आपको इस्तेमाल करे। आइए अपने पाँव पर हम खड़े होंगे और हम खुदावंद के हुजूर हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। चलिए हम सिर्फ दुआ करते हैं। आइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा का रूह उतरा हुआ है, मौजूद, वो आपको ऐसी बरकत देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रूह कुछ हम तुझे दावत देते हैं। आए पाक रूह को दावत दीजिए अपनी लाइफ ज़िंदगी में, रूहानी ईमान की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर दावत दीजिए। स्मरी बाप, मेरी दुआ है यीशु मसीह के पाक कादर और जलाली नाम में, तो एक एक बेटी, एक एक बेटे, एक एक भाई, एक एक बहन को खुदावंद रूहुल कुद्स के बहाव में ले, उस मामूरी में ले जहाँ तू हमें लाना चाहता है। मैं चाहता हूँ सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस खूबसूरत, तशरीफ रखें, इस खूबसूरत पैगाम के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और इसके साथ ही हम, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म है, तो सॉरी, फिर से खड़े होके और ये गीत जो है तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ ही हम अपने हदिया जात जो हैं वो पेश करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। और छोटी सी गवाही ऐड करूंगा इसी रूल कुदस के वसीला से कि 2 दिन से मेरी कमर में इतना सख्त बाल था कि मैं शायद भाई साहब के सामने तो नहीं, लेकिन मैं वैसे यूं होकर चल रहा था। आप यकीन करें, कल रात में जब प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने स्पिरिट में फील किया कि मुझे अभी शिफा नहीं मिलनी, मुझे शिफा मिलनी है जब मैंने चर्च जाके प्रस्तुत करनी है। और जैसे मैं प्रस्तुत करके बैठूं मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरी दर्द कहाँ गई है, तो मेरी दर्द जाते रही। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। याद रखें कि भाई साहब ने जो बात बोली, जब आप महसूस करते हैं पाक रूह की कुव्वत को, तो वो हमारे बदनों की बीमारियां, हमारी जिंदगी के बंधन, वो जुए जो अबलीस कायम करता है, खुदा के रूह की कुदरत जो है वो उनको तोड़ डालती है। प्रेज़ गॉड। हम इसी रूह की हिदायत से ये देंगे, तेरी पाक हुजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं, तेरी पाक हुजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी
यीशु तू मुरारी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुरारी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू मौत पे पाते हैं, तू जीवन दाता है, तू मौत पे पाते हैं, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ख़ियाला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ख़ियाला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं। तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। आए उस पाखुर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिसकी हजूरी के अंदर हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं। दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि तू पाक है और तेरी हजूरी पाक है। और वो लोग जो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारते हैं तो उनके अंदर रहता है, चलता फिरता काम करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, अपने जलाल को जाहिर करता है। तू इस बात को साबित करता है कि तू पाक खुदा है और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वालों के साथ रहता है। तेरा खादम होता सबके लिए खुद उन पाकीज़गी का रूह चाहता हूँ, वो रूह जिसके वसीला से यीशु मसीह कब्र में से जी उठा। तेरा बंदा पालूस रसूल क्लेम करता है कि जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से था, मगर पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। फजल दे या खुदा उनके हम सब वही पाकीज़गी का रूह रखने वाले हों, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह और उसका नाम जलाल जाहिर हो। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा उनके जब हम तेरे हुजूर झुकते हैं तो अपने कलाम की कुव्वत से, अपने रूह से हमारी सोचों को जो कि अबलीस की तरफ से बीमार हो जाती हैं,
उनको तू पाक कर देता है। हमारे दिल को जो बीमार हो जाता है तू पाक कर देता है। हमारे बदन जान को तू ऐ खुदा पाक करता है और इस काबिल करता है कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। तेरे बंदा के लिए ऐ खुदा जिसको आज तूने अपने लोगों में इस्तेमाल किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा मसा इसी तरह तेरे बंदा पर ठहरा रहे और ऐ खुदा वो इस तरह से अंजील की मुनादी करने वाले हो, दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। ये कुव्वत, ये जोर हमेशा कायम रहे और वो तेरी कुदरत से भरे रहे और तेरे कलाम की कुदरत को हमेशा इसी जोर से और दयानदारी के साथ ऐ खुदा पेश करने वाले हो, ताकि बतेरे उनके वसीला से आसमान की बादशाह का हिस्सा बन जाएं और वो तेरे नाम को ऊंचा उठाने का सबब बन सके। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी ऐ खुदा बरकत के लिए। तूने अपने लोग को संभाला और इस काबिल किया कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदा हम तबीता को ऐ खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं, जो कि ऐ खुदा कैंसर की मरीज है। खुदा हमारा ईमान है खुदा कि कैंसर तेरे सामने कुछ नहीं है। जब हम दिल से रूह से जैसे तेरे हुजूर झुक जाते हैं तो ऐ खुदा उस जमाना के अंदर ऐ खुदा कोड़ कैंसर की माने था और ऐ खुदा कोड़ी जब कभी तेरे पास आते, जिनके पास कोई उम्मीद ना होती, कोई आस ना होती, कोई इलाज ना होता, और ऐ खुदा तू उनको कह देता तो वो शिफा पा जाते थे। आज ऐ खुदा हम इस बहन को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं और ऐ खुदा इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरे खून के वसीला से हर तरह का कैंसर, हर तरह की बीमारी जाती रहती है, क्योंकि तेरा खून ऐसी कुदरत और कुव्वत रखता है जो हमें शिफा बख्शता है। इस बहन के लिए तेरी कुदरत और तेरी कुव्वत, तेरा जोर और तेरा खून चाहते हैं ताकि ये अपने इस बीमारी के बिस्तर से उठे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा हम ईमान रखते हैं कि जब हम तेरे हुजूर में झुकते और तुझसे दुआ करते तो हमारी दुआओं को सुनता है, कान लगाता है और बरकत देता है। खुदा पूरी कलीसिया के लिए अगर कोई शख्स बीमार है, कमजोर है, तेरा जोर चाहता हूँ, तेरा कलाम उसको कुव्वत बख्शे, जोर बख्शे, और कोई भी कलीसिया के अंदर रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि तेरी कुदरत से भरा रहे और तेरी शुक्रगुजारी करने वाला हो। हम इस हदिया को ऐ खुदा तेरे पाक हाथों में रखते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दियों से जो वापस लुटाया, इसकी बरकत इनकी ज़िंदगियों में नाजिल हो और इस बीज के वसीला से ये बड़े फलें, बहुत सा फल लेके आएँ। तेरा खादम होता हुआ खुदा पूरी कलीसिया के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, इनकी औलाद के लिए, इनकी जिस्मानी सेहत के लिए, इनके रोज़गारों के लिए, फाइनेंसिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए जो हमारा अच्छा शाही खजाना है, और खुदा तू आसमान के दरीचे खोल कर इन सबको बरकत देना, ताकि खुदा वो बरकत खुदा नजर आए और लोग जाने के ये तेरे लोग हैं। तेरा खादम होता सब के लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ज़मीन पर हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश न डालना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा सब तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन खादमीन के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच जी। खुदा उसको बरकत दे और प्लीज़ वक्त को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा। आने वाले हफ्तों में हमारा ये टाइम रहेगा, हम इस टाइम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।